तो बतख मियाँ अंसारी को उन लोगों ने दूध दिया बकरी का और कहा कि इसमें जहर है और गांधी जी को पिला दो ले जाकर। अगर नौकरी में होते तो शायद उनकी जिंदगी आसानी से गुजरी होती, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी हाँ, उन्होंने और गुमनाम रह गए। गुमनाम रह गए ये बात। लेकिन इतना जरूर है कि जो विक्टोरिया माता की जय लगाते थे उनकी आज बल्ले बल्ले है। हाँ बिल्कुल। सर, गांधी जी आजादी के आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया, अंग्रेजों का नाक में दम कर रखा था, तो क्या अंग्रेजों ने कभी उन्हें मारने की कोशिश नहीं की? देखिए, अंग्रेज लोग काफी नैतिकवान थे। अच्छा। उनके पास एथिक्स थी, तो उन्होंने इसको काफी ध्यान में रखा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि शुरू में जब गांधी जी मोतिहारी आए थे 1917 में, तो अंग्रेजों के एक नील का खेती करने वाला कोई बड़ा आदमी था, तो उन लोगों ने जहर देने की कोशिश की गांधी जी को। हाँ, तो अंग्रेजों के जो खानसामा थे, खाना पकाने वाले, बतख मियाँ अंसारी, तो बतख मियाँ अंसारी को उन लोगों ने दूध दिया बकरी का और कहा कि इसमें जहर है और गांधी जी को पिला दो ले जाकर। तो बतख मियाँ अंसारी जब आए गांधी जी के पास, तो उन्होंने बता दिया गांधी जी को धीरे से दूध देते समय कि इसमें जहर है, गिरा दीजिए। तो गांधी जी ने जैसे ही दूध लिया अपने हाथ में, उसको नीचे गिरा दिया। अरे! इससे गिलास फूट गया और अंग्रेजों ने इससे काफी नाराजगी उनकी हुई और बतख मियाँ अंसारी को अपनी नौकरी से निकाल दिया। अंग्रेज भेदभाव नहीं करते थे और इसलिए वे बतख मियाँ अंसारी को अपने यहाँ खाना पकाने में रखे थे। अच्छा। आप समझिए, बतख मियाँ अंसारी दलित मुस्लिम थे, उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की। क्या गांधी जी को बचा लिया उन्होंने? हाँ। अगर गांधी जी ने जहर वो पी लिया होता तो सफाया हो गया होता चंपारण में, फिर गांधी जी इतना फेमस भी नहीं होता शायद, राइट? देखिए, तो ये इतिहास में इफ बट नहीं होता है, लेकिन बतख मियाँ अंसारी ने उन्हें बचा लिया। भारत जब आजाद हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब चंपारण गए तो पब्लिक की काफी भीड़ आई, तो बतख मियाँ अंसारी भी देखने आए थे। लेकिन वो राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियाँ अंसारी को पहचान लिया और पहली बार उन्होंने दुनिया को बताया कि यही वो शख्स है कि 1917 में जब हम लोग आए थे तो इन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, वरना आप नहीं जानते। ये वैसा ही है कि जो बहुत सारे जिलों में जो स्वतंत्रता सेनानी थे मुसलमान, उनके नामों को धीरे धीरे साफ कर दिया गया। आप उनको नहीं देखेंगे, राइट? आप गोपालगंज में भी लिस्ट देखेंगे तो आप नहीं पाएंगे, या आप अपने अपने जिलों में देखिए तो उनको आप ना के बराबर पाएंगे, या उन्हें धीरे धीरे साफ कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के जो लोग थे उनका एक ही सोच था कि हम अंग्रेजों से आज़ादी को पाएंगे, राइट? अब समझ रहे हैं ना? तो बतख मियाँ अंसारी का ये एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। अगर राजेंद्र प्रसाद नहीं बताते तो आप शायद नहीं जानते, और कोई इतिहासकार लिखता भी नहीं अगर जानता तो ये बात है। अब बतख मियाँ अंसारी के लोग किस हाल में है पता नहीं, लेकिन आपने सुना भी नहीं होगा कि वे किस हाल में रहते हैं, ठीक है? लेकिन इतना जरूर है कि जो विक्टोरिया माता की जय लगाते थे उनकी आज बल्ले बल्ले है। हाँ, बिल्कुल। उनकी चांदी है, उनके पास बहुत सारी जमीन है और बहुत कुछ है, और वे आज कुछ और उनके पास है। एनीवेज, बतख मियाँ के साथ जिंदगी सर गरीबी में ही गुजरी होगी, नौकरी से निकाल भयानक गरीबी में गुजरी। अच्छा। एक उनके पास था ही क्या, जब निकाल दिए गए तो खाने को तरसिए, तो या तो खेत में जाके मजदूरी करिए, इसके सिवा कुछ बचता नहीं है। राइट। अगर नौकरी में होते तो शायद उनकी जिंदगी आसानी से गुजरी होती, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। हाँ, उन्होंने गुमनाम रह गए। ये बात सच है, आप सही कह रहे हैं। अंग्रेजों के एजेंट ही करते तो उनके भी बेटा को कहीं के एसपी डीएसपी कलेक्टर होते। हाँ, राइट। और लाठी चला रहे होते, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके खिलाफ लाठी चलाते, आज़ादी के पास बाद कहीं का नेता होते, राइट? बहुत सारे ऐसे हैं। एनीवेज, तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे बतख मियाँ ने एक खाना बनाने वाले इंसान ने गांधी जी की जान बचाई थी, लेकिन उससे हाथ कुछ लगा नहीं। आज इतिहास के पन्नों ने भी उसे भुला दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उन्हें भुला दिया है। आप थोड़ा तमीज से बोलिए।